थर्मोडायनेमिक्स। आज अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में आज अपन इंट्रोडक्शन के कुछ डेफिनेशन और लॉस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स, अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बताए थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वी आर गोइंग टू लर्न द रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? सो जनरली इन थर्मोडायनेमिक्स वी लर्न अबाउट द relation between heat and mechanical work, heat and mechanical work, and यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में अपन हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब हीट कैसा कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क से हीट कैसा जनरेट होता है, एंड देन कन्वर्शन। सो थर्मोडायनेमिक्स में अपन ये डील करते हैं, वी कैन से द थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क एंड देयर इंटरकन्वेक्शन एंड देयर इंटरकन्वर्शन मतलब दोनों के बीच में कन्वर्शन कैसा होता है। मतलब हीट सप्लाई किए तो मैकेनिकल वर्क कैसा आता है, मैकेनिकल वर्क किए तो हीट कैसा डेवलप होता है, ये फर्स्ट। दूसरा, ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज like pressure, volume, temperature, mass etc. तो ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स में रिलेशन डिराइव करते हैं हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में, और वो कैसे कन्वर्ट होते हैं वो देखते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर अपन ये क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओनली मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी डज नॉट रिलेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, जैसा अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। तो उसमें फर्स्ट है हीट एंड टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे ये हीट क्या होता है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। नथिंग बट वी कैन से वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी है तो कंपल्सरी क्या होता है? फ्लो होता है। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ energy which flows from body to surroundings, due to temperature डिफरेंस ओनली। जब दो बॉडीज को अपन थर्मल कांटेक्ट में लाते तो दो बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। सो उसे कहते हैं हीट। वी कैन से थर्मल एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसे थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। And this heat always flows from
flows from hot object to cold object। ये कहां से कहां, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये कैसा फ्लो होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑलवेज इट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। यूनिट क्या है, कैलोरी, सीजीएस यूनिट में जूल, एसआई यूनिट में। सीजीएस यूनिट मतलब अगर अपन मास ग्राम में लिए तो एनर्जी कैसा लेना, कैलोरी में लेना। अगर मास अपन किलोग्राम लेते हैं तो हीट एनर्जी कैसा लेना, जूल में लेना। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, अपन ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। दिस इज द हीट। अब टेम्परेचर, सो व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, one of the fundamental physical quantity। लेकिन इसे डिफाइन कैसा करते हैं, ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब ये थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी which is able to determine either a body will emit the heat radiation or not। अगर एक बॉडी हीट ट्रांसफर कर सकता है या नहीं, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। सो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज द thermal condition of a body which determines its ability to transfer हीट। यहां पे देखिए ये टेम्परेचर क्या है, ये थर्मल कंडीशन है, बॉडी का एक थर्मल कंडीशन है, और वो ये बताता है कि वो बॉडी उसके पास एबिलिटी है या नहीं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। सो इट मेजर्स, ये टेम्परेचर क्या मेजर करता है, इट मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये क्या मेजर करता है, एक बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब एक बॉडी, दो बॉडी को अगर अपन कंपेयर किए तो वो दो बॉडी में एक बॉडी गर्म हो सकता है, दूसरा ठंडा हो सकता है, तो कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है वो मेजर कर सकता है। सो हियर ये टेम्परेचर डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। सो टेम्परेचर डिटरमाइंस the direction of flow of heat। What are the units? The unit of temperature is simply we can say Kelvin, ये absolute scale में होता है, और डिग्री सेल्सियस, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सो ये यूनिट्स अपन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। डायमेंशनल फार्मूला अगर देखें तो ये अगर अपन ये बोल दे कि वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सो इसका डायमेंशनल फार्मूला वी कैन राइट के आर थीटा।
और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है. दिस इज द स्केलर फिजिकल quantity. So this is the heat and temperature, which are the basic definition of thermodynamics. So heat and temperature difference define किया अपन. आपको मैंने कैलोरी ये यूनिट बताया था, यूनिट ऑफ हीट. जूल क्या होता है ये ऑलरेडी अपने को पता है, लेकिन ये कैलोरी क्या होता है एक बार डिफाइन देखिए. सो कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ हीट. मतलब हीट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो कैलोरी है. सो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट. लेकिन मुझे ये पता करना है कि 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है. 1 कैलोरी कितना होता है? So 1 calorie मतलब the amount of heat, required by 1 gram of water to rise its temperature from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर लिए तो उस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस को हीट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितना हीट लगता है वो होता है 1 कैलोरी. The amount of heat required to raise from is called 1 calorie. 1 calorie. Generally अपन ऐसा बताते हैं कि the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस वही है, लेकिन एब्सोल्यूट अगर अपन डिफाइन करना है तो 14.5 टू 15.5 ऐसा डिसाइड करते हैं. एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. क्योंकि प्रेशर चेंज हुआ तो ये कंडीशन चेंज हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस थर्मोडायनामिक सिस्टम. अभी देखो ये थर्मोडायनामिक में जो भी डिस्कस करना है तो अपन we say the system is expanded, the system is compressed, the work is done on the system, the work is done by the system ऐसा बोलते हैं. लेकिन ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम ऐसा होता है a system is defined as a region. देखिए क्या है सिस्टम, कैसा डिफाइन करते हैं? एक रीजन है. रीजन कैसा होना चाहिए? इट शुड एक्सचेंज द हीट विद इट्स सराउंडिंग्स. उसके सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करना चाहिए. और ये रीजन इट शुड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. तो इस रीजन में क्या होना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होना चाहिए. और इस सिस्टम का जो बाउंड्री होता है इट मे बी रियल और इमेजिनरी. फॉर एग्जाम्पल अगर इस रूम के अंदर अपन गैस लिए, सो दिस हैज द रियल बाउंड्री. तो अब ये रूम के अंदर जो गैस है वो एक सिस्टम होता है. अब ये रूम के सराउंडिंग में जो है उसको अपन बोलते हैं सराउंडिंग्स. सो अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ रीजन इन स्पेस. क्या होता है ये? स्पेस के अंदर
छोटा सा रीजन को अपन सिस्टम मानते हैं। अगर मानते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि द रीजन में कंटेन अ region may contain a collection of large number of atoms or molecules within real or imaginary boundary, real or imaginary boundary, real or imaginary boundary। देखिए क्या बताया था, a system is defined as a region in space and the region may contain a collection of large number of atoms or molecules within a real or imaginary बाउंड्री। तो इस सिस्टम का जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। एग्जांपल अगर लिए तो अ गैस enclosed in a cylinder with मूवेबल पिस्टन। एक सिलेंडर के अंदर अपन गैस लिए लेकिन वहां पे पिस्टन है विच इज मूवेबल, इसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। अगर ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है सो व्हाट इज सराउंडिंग्स। अब ये सराउंडिंग्स क्या होता है, अभी ये एक बॉक्स है, कंटेनर है, इसके अंदर अगर अपन गैस लिए मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका रियल बाउंड्री है तो ये सिस्टम होता है। अब इसके जो सराउंडिंग में जो मीडियम है वैक्यूम हो सकता है। सो लेकिन ये सिस्टम इस मीडियम से हीट एक्सचेंज करना में एक्सचेंज द हीट, तो तब इस रीजन को या इस मीडियम को अपन क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। द मीडियम और मैटर और वैक्यूम that surrounds the system which may participate in the exchange of heat, in the exchange of heat energy is called surroundings। क्या एक मीडियम हो सकता है, मास हो सकता है मतलब मैटर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, which surrounded by the system, so which may participate in the exchange of heat, in the exchange process of exchange of heat is called surroundings। तो next we have thermodynamic variables। तो ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या है, देखिए मतलब अपन जिसके बारे में थर्मोडायनामिक्स के डिस्कस करना चाहते हैं वो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स होते हैं। मतलब आपको मैंने बताया था टेम्परेचर, ये एक थर्मल कंडीशन बताता है। यू कैन से मतलब एक बॉडी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, उसका स्टेट बताना है तो कैसा बताते हैं, द बॉडी हैज अ प्रेशर, a system has a volume, a system has some temperature, its mass, और उसका इंटरनल एनर्जी इतना, ऐसा बताते हैं। सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स मतलब क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम,
टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये सब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं। सो दिस विल रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब एक सिस्टम का थर्मोडायनामिक स्टेट बताते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता है तो बाकी के सारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को आप P, V और T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट देखिए, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब एक स्पेस के अंदर एक छोटा सा रीजन जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए विद अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। सो फॉर एग्जांपल ये गैस एनक्लोज्ड इन सिलेंडर, उसके बाद सराउंडिंग मतलब सिस्टम के जो सराउंडिंग में है लेकिन वो हीट एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या है? जो वेरिएबल्स थर्मोडायनामिक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी का तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। दे आर जनरली नोन एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। लेकिन ये सब थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को अपन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब अगर अपन टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम लिए, क्या टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम ये अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखे तो आपको दिखता है, सो वी विल राइट हियर। सो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, जनरली 3 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड isolated system. So you note down this. So जैसा मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 सिस्टम्स होते हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन ये कैसा डिवाइड किया गया? ये ऐसा डिवाइड किया गया कि बेस्ड ऑन वो सराउंडिंग से क्या एक्सचेंज करते हैं, हाउ दे विल एक्सचेंज सराउंडिंग्स, एनर्जी एंड मैटर और एनर्जी और बोथ, ये इस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अपन क्लोज सिस्टम ले, क्लोज सिस्टम जब अपन लेते हैं तो ये क्लोज सिस्टम सराउंडिंग से क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है, क्या क्या एक्सचेंज कर सकता है। तो देखिए, ये क्लोज सिस्टम सराउंडिंग से एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी, ये मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल एक क्लोज्ड सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर लिया मैंने, उसको एक मूवेबल पिस्टन से मैंने अगर क्लोज किया तो उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो एक्सचेंज होता है, हो सकता है विद सराउंडिंग्स, लेकिन उसके अंदर जो मास होता है, मैटर होता है, वो एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ओपन सिस्टम, it will exchange both energy and matter। मतलब ये एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है विद सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल एक ओपन वेसल में आप अगर पानी को गर्म करेंगे तो हीट के साथ साथ वो मैटर भी एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब पानी का जो वेपर होता है वो बाहर निकलते जाता है, मतलब मास ऑफ द वाटर गोज ऑन डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी के साथ साथ मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट इट विल एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर। अब ये तीसरा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये ना तो एनर्जी एक्सचेंज करता है ना तो मैटर, सो डज नॉट एक्सचेंज energy as well as matter। एनर्जी के साथ ये मैटर को भी एक्सचेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अपन एक आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि थर्मस फ्लास्क होता है,
उसके अंदर अपन अगर गर्म पानी लिए तो हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है, साथ ही साथ वो मैटर को भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है, इसलिए ज्यादा देर तक थर्मोडायनामिक ये थर्मस फ्लास्क में पानी गर्म रहता है अगर आप गर्म फिल किए तो। सो ये क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम है। जनरली इसके एग्जांपल्स अगर अपन लिए तो देखिए ये क्या है, ओनली एनर्जी को एक्सचेंज करता है, तो वी कैन से द एग्जांपल इज सिलेंडर fitted with movable piston। इसका एग्जांपल अगर अपन लिए तो ओपन वेसल होता है। इसका एग्जांपल अगर अपन लिए तो क्या होता है, ऑल द एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है। सभी एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग से वो ना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना मैटर एक्सचेंज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। द नेक्स्ट वन विल डिस्कस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए अपने को बहुत तरह के इक्विलिब्रियम पता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू इक्विलिब्रियम, वी कैन से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए सबको पता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, सो वी कैन से दैट बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब वो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो तब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। साथ ही साथ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर अपन डिस्कस किए तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए अगर दो गैसेस को आप मिक्स करेंगे तो वो वहां पे किसी प्रकार का अगर रिएक्शन नहीं होता है या उसका मास चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन से दे आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इससे पहले अपन थर्मल इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस किए थे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इफ अ बॉडी इज both the bodies are having same temperature, we can say they are in thermal equilibrium। अगर एक सिस्टम, if a system has simultaneously in mechanical, chemical and थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम साइमल्टेनियसली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, सो वी कैन से दैट बॉडी इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, मतलब दैट सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास सभी कांस्टेंट होते, वो कभी चेंज नहीं होते। अगर एक थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ तो बाकी के सारे चेंज होते। सो आज के लिए अपन ये इंट्रोडक्शन डिस्कस किए। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वर्क, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये डिस्कस करेंगे और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। थैंक यू।